हम पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन, और मोशन इन प्लेन को 2D मोशन भी कहते हैं, 2D मोशन भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो हमारा टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। इन सच टाइप ऑफ मोशन, object is projected with some initial velocity and allowed to move under gravity alone. And allowed to move under gravity alone. Students, in such type of motion, object is projected with some initial velocity and allowed to move under gravity alone. Students, during projectile motion, जब प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो ऑब्जेक्ट दो तरह के पाथ कवर करता है। एक पाथ हो गया इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो पाथ कवर करेगा उसमें इट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड। वर्टिकल डायरेक्शन, दूसरा जो पाथ होगा वो वर्टिकल होगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव अंडर ग्रेविटी अलोन। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने किसी ऑब्जेक्ट को एक ओ पॉइंट से सर्टेन हाइट से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका, तो वो ऑब्जेक्ट सीधा नहीं जाएगा, उसका जो पाथ होगा वो इस तरह से धीरे धीरे वो यहां, यानी दो तरह के पाथ उसने कवर किए। एक हॉरिजॉन्टल पाथ, दो तरह के पाथ कवर किए, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा पाथ जो उसने कवर किया वो कौन सा है? वर्टिकल। देख ले, दो तरह के पाथ कवर किए, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। लेकिन जब वो हॉरिजॉन्टल पाथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब जाएगा तो विद कांस्टेंट स्पीड। कहने का मतलब है यहां पर भी उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, यहां पर भी यू रहेगा, यानी एट एवरी इंस्टेंट उसकी जो वेलोसिटी है रिमेन कांस्टेंट। वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। देख लो, वेलोसिटी क्या होगी? रिमेन कांस्टेंट रहेगी। क्लियर है? लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में अंडर ग्रेविटी अलोन, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जब वो वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगा तो दिस वर्टिकल डायरेक्शन में इट मूव अंडर ग्रेविटी। वर्टिकल डायरेक्शन में इट मूव अंडर ग्रेविटी अलोन। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड कांस्टेंट रहेगी और वर्टिकल डायरेक्शन में इट फॉल्स अंडर ग्रेविटी, अंडर जी अलोन। मेरी बात समझ गए? और वर्टिकल के केस में, इस केस में हमारी जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? वर्टिकल मोशन के ऊपर। यानी वर्टिकल मोशन का मतलब टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। हो सकता है स्टूडेंट्स, देखो यहां पर हमारे पास आप देख ले, ये मैंने ले लिया 1 नंबर, ये 2 और ये 3। तो यहां पर वेलोसिटी 1 पर वेलोसिटी क्या है? uy प्लस gt। यहां पर वेलोसिटी क्या होगी? v2y इज इक्वल टू uy प्लस gt2। मैंने यहां पर टाइम पीरियड t2 मान लिया, यहां पर टाइम कितना ले लिया? t1। यहां पर v3y इज इक्वल टू uy प्लस gt3। मेरी बात समझिए स्टूडेंट्स, ये v1, v2 और v3, v1, v2 और v3 क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन एट टाइम t1, एट टाइम t2, एट टाइम t3 रेस्पेक्टिवली। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? लेकिन इस केस में
जब ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे फेंका, इस डायरेक्शन में फेंका, तो यूवाई होगा, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी होगी, वो हमेशा क्या होगी? जीरो। वो हमेशा हमारे पास कितनी होगी? जीरो। स्टूडेंट्स, इसी तरह से एग्जाम्पल, और मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल और लेता हूं। ये लीजिए, जब मैंने किसी ऑब्जेक्ट को, ये लीजिए, ये रहा, किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए फेंका, तो उसका पाथ इस तरह से होगा। स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना है, अगर उसको u वेलोसिटी से फेंका ऑब्जेक्ट को, ये कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा। क्लियर है? तो u cos थीटा यानी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यहां पर हमेशा u cos थीटा ही रहेगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो हमेशा क्या रहेगी? u cos थीटा। क्यों? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद कांस्टेंट स्पीड। लेकिन वर्टिकल पर क्या होगा? यहां पर vy1, यहां पर क्या हो गया? वर्टिकल वेलोसिटी vy2। लेकिन जो मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम हाइट पर, यहां पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। मेरी बात समझ गए? उसके बाद वर्टिकल वेलोसिटी ये रही vy1 vy2। मेरी बात समझ गए? यानी वर्टिकल वेलोसिटी जैसे जैसे हम मोशन होगा, वर्टिकल वेलोसिटी गोज ऑन चेंजिंग, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो होगी, और फिर दोबारा से जब बॉडी नीचे आ रही है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी ऊपर जाएगी तो वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज होगी, ऊपर जाएगा तो वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज होगी, नीचे आएगा तो वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। मेरी बात समझ गए? इसके कुछ एग्जांपल ये लीजिए। एग्जांपल, व्हेन अ बॉम्ब रिलीज फ्रॉम एन एरोप्लेन। जब मूविंग एरोप्लेन है, एरोप्लेन मूव कर रहा है, और वहां से हम अगर एक बॉम्ब फेंकते हैं तो जो उसका मोशन होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। यानी इस केस में बम दो तरह के पाथ कवर करेगा, हॉरिजॉन्टल पाथ एंड वर्टिकल पाथ। ऐसे ही अ पीस ऑफ स्टोन थ्रोन इन एनी डायरेक्शन, अगर मैं किसी पत्थर को फेंकता हूं, किसी भी डायरेक्शन में फेंकता हूं, तो दो तरह के पाथ कवर करेगा, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। ऐसे ही जब एक प्लेयर ने क्या किया? हिट फुटबॉल को क्या किया? हिट करता है, तो फुटबॉल जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए स्पेस में गई, और वो दो तरह के पाथ कवर करेगी फुटबॉल, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। और ये जो पाथ है, इस पाथ को, ये जो पाथ वो कवर करेगी, इस पाथ को क्या कहते हैं? ट्रेजेक्टरी। इस पाथ को क्या कहते हैं? ट्रेजेक्टरी। यानी द पाथ followed by projectile is called trajectory. The path followed by projectile is called trajectory. अगर मुझे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ना है, तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, यानी टू स्टडी द मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, हम ये मान के चलेंगे देयर इज नो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ एयर। द इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ एंड कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल। द इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ एंड कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल। और तीसरा, जी इज कांस्टेंट। जी का मतलब क्या होता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या होता है? ऑलवेज, दिस इज ऑलवेज
कांस्टेंट। ये हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया है कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, उसके एग्जाम्पल क्या है, और उसको पढ़ने के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ये मैंने आपको बताया। अगले वीडियो में आप ध्यान से देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ और कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।